का वेलकम है अभी आज के इस सेशन में। इसका जो टॉपिक है वो है बी लव इकोसिस्टम या बी लव इसका टॉपिक है, जिसका मतलब है कि इस टाइम के ऊपर, इस प्रेजेंटेशन के ऊपर हम रेगुलरली जो है वो बी लव के बारे में बात करते रहेंगे। और वो इसलिए करते रहेंगे क्योंकि बी लव एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है और बी लव जो है वो एक एसेट है। और जहां पर हम इस पूरे वीक के अंदर, कल स्केड्यूल शेयर भी हुआ था, आपने देखा होगा कि 1:30 पर हम करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे रेगुलरली। जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो हैं, वो डिफरेंट जो ट्रेनर्स हैं जो कि यूजिबिलिटीज को देख रहे हैं या जिनका ताल्लुक है उस प्रोजेक्ट से, वो उसकी ट्रेनिंग करेंगे। जैसा कि कल के दिन में मंडे को इस वक्त पे स्टोर की थी, और जो आने वाला कल है उसमें शायद गेम ओके की है, इसी तरह सुपर 11 की और बी लव गेम्स की। तो चार जो यूजिबिलिटीज ऑलरेडी मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो इस टाइम पर हुआ करेगी। और 2 दिन जो है वो BFIC जो नेटिव कॉइन है उसकी, और बी लव टोकन जो है इसकी यूजिबिलिटीज के ऊपर फिर बात चलती रहेगी। और ये ना सिर्फ ये है कि ये मेरे लिए, आपके लिए, सब सुनने वालों के लिए याद दहानी है, बल्कि ये नए आने वालों के लिए भी एक मौका रहेगा कि वो बी लव के बारे में कुछ जानना चाहें तो वो इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसको बिगिनिंग से शुरू करूंगा। BFIC की जो ब्लॉकचेन है, जिसे जिसे ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन कहते हैं, BFIC, उस BFIC के ऊपर जो 3 एसेट्स हैं उनमें से एक का नाम बी लव टोकन है। बी लव टोकन अपनी गिनती के एतबार से एक बड़ी सप्लाई के साथ आया था। 3 ट्रिलियन की टोटल सप्लाई थी जब बी लव टोकन जो है वो लॉन्च किया गया। और इसी साल में फरवरी का महीना था, बल्कि 14 फरवरी थी, 14 फरवरी थी, और उस पे लॉन्च किया गया। और इसकी इनिशियल सप्लाई 3 ट्रिलियन थी, 3 ट्रिलियन। और उस वक्त में एक बड़ी सप्लाई थी, और ये ग्रेजुअली जो है इस सप्लाई ने डिक्रीज करना था। इसके साथ एक बर्निंग की कमिटमेंट थी कि बीलअप टोकन जो है वो बर्न होगा। और बर्निंग एक कॉन्सेप्ट है जो आप किसी टोकन के अंदर रख सकते हैं। ये आपको डे 1 में डिसाइड करना होता है। जब आप कोई भी कॉइन या कोई टोकन क्रिएट करे होते हैं तो उसकी, आप समझ लें, बुनियाद में ये चीज आपने रखना होती है कि क्या आप इसको जो है वो फ्लेक्सिबल रखेंगे। अभी मैं बल्कि आपकी इल्म में इजाफा करता हूँ, इन्फिनिटी के नाम से भी या इन्फिनिटी के साथ भी कुछ कॉइन्स अब क्रिएट होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनकी कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, और आप इसको जब जितना चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको कॉइन या टोकन क्रिएट करते हुए ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बी लव टोकन के अंदर बी लव की जो मैक्सिमम सप्लाई थी वो भी फिक्स कर दी गई, और इसके अंदर जो बर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें ऐड कर दिया गया। कॉन्सेप्ट कह लें आप, कोड कह लें, वो ऐड कर दिया गया कि इसको कम करना है। कम करने की जो लॉजिक होती है वो आपने खुद क्रिएट करना होती है, आपने सोचना होती है कि आप कैसे करेंगे। तो इसकी लॉजिक जो थी वो ये थी कि 10% जो है हर महीने बर्न किया जाएगा, एवरी मंथ 10%। और फिर हमने देखा बर्निंग हुई, पहले महीने भी, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, 5वें महीने भी, छठे महीने भी, 7वें महीने भी। और अभी इस वक्त जो है, अगर आप इसकी सप्लाई देखेंगे तो 1.4 ट्रिलियन के करीब इसकी सप्लाई है। सप्लाई देखने का आसान तरीका ये होगा कि आप BFIC की ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे जाएंगे, BFIscan.com पे जाएंगे। ये एक्सप्लोरर है, यहाँ पर आपको सारे एसेट्स मिलेंगे। BFIC भी दिखेगा, बी लव भी दिखेगा, और दूसरे एसेट्स जो इस चेन पे क्रिएट हो वो भी दिखेंगे। और उनके सामने उनकी प्रेजेंट सप्लाई भी लिखी होगी। तो इसकी जो सप्लाई है वो आपको 1.4 ट्रिलियन के करीब दिखेगी। और इस तरह ये सप्लाई ग्रेजुअली कम होती चली जा रही है। और इसके लिए टारगेट सेट है 20 बिलियन का, 20 बिलियन सप्लाई तक इसको लेकर के आना है बर्निंग करके। और क्योंकि 20 बिलियन वो सप्लाई है जिसके करीब, तकरीबन करीब करीब इससे थोड़ा ज्यादा
कंपनी जो है वो दे चुकी है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, इन शेप ऑफ रिवॉर्ड्स जा चुके हैं। आप सबके इलम में होगा कि बीलव टोकन जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो रिवॉर्ड के साथ फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 100 टोकन हर एक को मिले ताकि वो ज्यादा टोकन उससे स्टार्ट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हर एक को एयर ड्रॉप था 100 टोकन्स का, और उससे वो ज्यादा टोकन बना सकते थे। माइनिंग करते हुए वो 100 के 200 400 500 तक कर सकते थे। तो उस सप्लाई की उस वो भी इंक्लूड करते हुए तो कुल मिला के 20 बिलियन के करीब सप्लाई रही। लेकिन अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट थी जो मैंने पिछली मीटिंग में भी शेयर की थी, और वो बड़ी सॉलिड न्यूज है, और वो ये है कि कंपनी का इंटेंशन है, यानी जो बीलव टोकन को ऑपरेट करती है कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, उनका इंटेंशन है कि सप्लाई जो है वो 20 बिलियन से भी कम की जाएगी। तो जब आप 20 बिलियन से कम सप्लाई की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बर्निंग करेंगे बाय करने के बाद, मार्केट से भी आप बाय करके, और वो इंटेलिजेंटली बाय किया जाता है। वो ऐसा नहीं होता कि एट वंस जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर की बाइंग हो जाए, वो इंटेलिजेंटली बाइंग चल रही होती है। जब आप देख रहे होते हैं कभी कि यार कोई यूजिबिलिटी नहीं है, कोई अभी जो है वो कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं है, उसके बावजूद बाइंग चल रही है, तो वो बाइंग कहीं ना कहीं उसमें फिर कंपनी अपना रोल प्ले कर रही होती है। जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस होती है उसके ऊपर फिर बाय करने में कोई हर्ज भी नहीं होता, और वो बड़ी बात है अगर ऐसा होता भी हो तो बीलव में ऐसा है कि जो 20 बिलियन है उसमें से भी बर्निंग की जाएगी। पॉसिबल है कि 1 बिलियन 2 बिलियन शायद इतना मजीद बर्न किया जाए। जितनी देर में ये 20 बिलियन पे आएगा उतनी देर में जो मार्केट में सप्लाई है उसमें से भी बर्न किया जाएगा। और बर्निंग का मतलब होता है कि सप्लाई को कम करना, क्योंकि जितनी कम सप्लाई होगी उतना अच्छा आप आ, मुझे मेरा म्यूट तो नहीं हो गया था, अब मुझे नहीं आइडिया, लेकिन अभी उम्मीद है कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो जो आपका जो सप्लाई है वो जितनी कम रहेगी, जितनी लिमिटेड रहेगी, उतना बेहतर स्कोप आपके एसेट के लिए होता है। अब चूंकि ये सप्लाई थी ही बड़ा स्टार्ट किया था, तो उसके लिए 20 बिलियन जो है वो एक सफिशिएंट सप्लाई की शक्ल में हमारे पास आएगा, और रेगुलर बर्निंग होती चली जा रही है। और इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म है जो कि इंटरनल प्राइस का एक इवेल्युएशन कह सकते हैं आप उसको, ताकि लोग उस प्राइस के ऊपर जो है वो उसको बाय कर सकें, सेल कर सकें, या उनके लिए एक रेफरेंस प्राइस का काम कर सके, जो कि एक्चुअली जो उसका पोटेंशियल इनकम भी आप उसको कह सकते हैं नेटवर्क के एतबार से। लेकिन अब चूंकि नेटवर्क हो नहीं रहा, जुलाई से ऑनवर्ड मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों ने नेटवर्क किया, और जो एग्जिस्टिंग करने वाले थे उनके लिए क्लोज हो गया था। आपके लिए, मेरे लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनका 5x कंप्लीट हो गया था, उनके लिए आगे इसके अंदर वर्किंग स्कोप नहीं था, तो होल्डिंग का स्कोप था। तो अभी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो इसकी जो यूजिबिलिटीज हैं उनके ऊपर भी हम बात करते हैं, लेकिन इसका जो रोड मैप है, इसका रोड मैप ये डिजाइन किया गया था कि इसको 500 डेज में, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च कह लें आप, मार्च में 1 मार्च या 2 मार्च को जो है वो प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। तो बीलव टोकन जिन्होंने होल्ड किया, स्टेक पे लगाया, उनके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आफ्टर 500 डेज, 500 दिन कंप्लीट होने पर उनके जो बील ऑफ टोकन है उसको डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, ऑलमोस्ट 100 के करीब एक्सचेंजेस पे लिस्ट किया जाएगा, और क्रॉलर्स पे, और $2 की प्राइस पे लिस्ट किया जाएगा। तो ये इस तरह से जिन लोगों ने 0.125 पर बाय किया है उनको भी इसमें एक बहुत बड़ा स्कोप दिखता है $2 की प्राइस पे, जिन्होंने 2 सेंट पे बाय किया है या जिन्होंने 3 सेंट पे बाय किया है, और ये जो है वो उनके लिए एक बड़ा स्कोप है कि अगर $2 की प्राइस पे ये लिस्ट हो जाता है। आमतौर पे प्राइस की गारंटी नहीं होती जब आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे होते हैं, तो प्राइस की लेकिन एक स्ट्रेटजी जरूर होती है। तो ये एक स्ट्रेटजी है कि आप $2 की प्राइस पर लिस्ट करेंगे। इसमें भी आप एडवांस चल रहे हैं, बील ऑफ टोकन की लिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है 2 एक्सचेंजेस पर, P2P B2P और डिजी फिनिक्स, उन पर लिस्टिंग हो चुकी है। और वहां पर आप अभी फिलहाल ट्रेडिंग का इरादा नहीं है, क्योंकि प्लान यही है कि इसको 500 एक्सचेंजेस के ऊपर, सॉरी 100 एक्सचेंजेस के ऊपर एट वंस ट्रेडिंग में लाया जाए।
तो इसके लिए अभी जो है अगर वहां पर ट्रेडिंग करना भी पड़ी तो वो कंपनी एंड पे मजबूरन वाली सिचुएशन में, क्योंकि एक्सचेंज है, एक्सचेंज इस तरह होल्ड नहीं कर सकती कि आप ट्रेडिंग ना करें वहां पे, सिर्फ पेयर लिस्टिंग करें। तो वो आप एक फॉर्मेलिटी वाली ट्रेडिंग जरूर वहां पे कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जैसे ही 500 डेज कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम पे इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। और इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जहन में क्लियर रहना चाहिए कि सिर्फ लिस्टिंग करना या ट्रेडिंग करना इससे प्राइस इंक्रीज नहीं करता, बल्कि प्राइस इंक्रीज करने के लिए आपके पास रियल यूज केस होना चाहिए, आपके पास रियल यूजिबिलिटी होना चाहिए जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग खरीदें। ये बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अक्सर एक्सप्लेन करता हूँ। जिस कदर ज्यादा यूजिबिलिटीज का बात की जाती है ना यहाँ पर बी लव में या BFIC में या इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम में, अगर ये बन जाए, अगर ये हो जाए, तो आप दुनिया में पहले और इकलौते कॉइन होंगे जो इतनी यूजिबिलिटीज के साथ काम करें। क्योंकि इतनी ज्यादा यूजिबिलिटीज के साथ क्वाइन नहीं आते, क्योंकि लोगों का या जितने भी क्वाइंस आए हैं उन सब का मोटिव जो है वो ये है कि बीइंग एन एसेट ही ट्रेड कराते हैं, और लोग उसको एक स्टोर ऑफ वैल्यू समझकर खरीदते हैं क्वाइंस को, और उनकी यूजिबिलिटी नहीं चाह रहे थे। यानी आप समझें कि एग्जैक्टली बिटकॉइन मॉडल फॉलो हो रहा होता है कि सिर्फ वैल्यू बन जाए हमारी और लोग उसको खरीद के रख लें, चाहे सोलाना हो चाहे इथीरियम हो। उनकी इंटेंशंस यही रहती हैं, बड़े बड़े कॉइन्स की भी इंटेंशन यही रहती है कि स्टोर ऑफ वैल्यू हासिल करें, यानी BTC वाला कॉन्सेप्ट रखें कि यार लोग हमें खरीद के रख लें। और बहुत थोड़े कॉइन ऐसे हैं जो एक एक दो दो चार चार यूजिबिलिटीज के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर 20 25 30 यूजिबिलिटीज का प्लान है, और वो अब करीब करीब हो चुका है, अब वो नजदीक नजदीक है। तो आपके पास बीलव की बात करें तो बीलव भी 25-30 यूजिबिलिटीज गेन कर चुका होगा जब भी मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करेगा। उसका बेनिफिट क्या है? उसका बेनिफिट ये है कि जब आप यूजिबिलिटीज के साथ या रियल डिमांड के साथ मार्केट में आते हैं तो फिर आपकी प्राइस सस्टेन करती है, बल्कि ग्रो करती है, बढ़ती है प्राइस। ना सिर्फ ये कि सस्टेन करती है बल्कि इंक्रीज करती है, प्राइस ऊपर जाता है। तो हम $2 को एक रेफरेंस के तौर पे लेते हैं कि $2 पे लिस्ट किया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि $2 जो है कोई महा टारगेट है कि यार ये बस $2 पे आपने लिस्ट कर दिया, उसके बाद बेशक 2 सेंट पे आ जाए फर्क नहीं पड़ता। बल्कि कोशिश ये रहेगी, ख्वाहिश ये रहेगी कि जब $2 पे लिस्ट किया जाए तो ये $2 की प्राइस को सस्टेन करे, ना सिर्फ सस्टेन करे बल्कि ये $2 से इंक्रीज करे। और ऐसा कब मुमकिन हो सकता है? आप अपनी और मेरी बात करें तो हम तो सेलर में होते हैं। जब एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी, आपके पास मेरे पास टोकन है, हम तो सेलर्स में हैं, तो इसका मतलब है हम तो सप्लाई का प्रेशर देने वालों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर रहे। तो प्राइस इंक्रीज होती है न्यू डिमांड से, प्राइस इंक्रीज होती है आपकी यूजिबिलिटी से। तो जो आपकी यूजिबिलिटीज हैं या जो आपकी डिमांड के केसेस हैं वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इंपैक्ट आपके क्वाइन पे रहेगा, और आप सप्लाई को बियर कर जाते हैं जितनी भी सप्लाई आपने मार्केट में दे रखी हो। तो इसीलिए अभी से यूजिबिलिटीज स्टार्ट हो चुकी हुई है। अभी जो है वो आपकी बी लव गेम्स के अंदर बी लव टोकन को यूटिलाइज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा गेम ओके में और सुपर 11 में उसकी इंटीग्रेशन चल रही है, बहुत जल्द उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो वहां पर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। और सिर्फ आप नहीं, आप में से ऐसा नहीं है कि तमाम कम्युनिटी के लोग ही प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं। ये एक अच्छी बात है अगर कर रहे हो, अगर उनको अच्छा लगे, लेकिन जनरली जो है वो यूज केसेस इसलिए बनाए जाते हैं कि आप ग्लोबली जो है लोगों की अटेंशन लें और लोग उसको यूटिलाइज करें। अभी गेम ओके के स्टैट्स के अंदर ये चीज देखने में आई है कि कम्युनिटी जो है सिर्फ कम्युनिटी नहीं खेल रही, बल्कि वो तमाम लोग जिनका इंटरेस्ट है गेमिंग के अंदर और गैम्बलिंग के अंदर, वो गेम ओके में प्ले करते हैं और वो BFIC खरीद कर लाते हैं। तो इसी तरह बी लव का जो यूजिबिलिटीज हैं वो भी हमें, बी लव की जो यूज केसेस हैं वो भी हमें गेम ओके के अंदर मिल जाएगा। इसी तरह सुपर 11 है तो उसके स्टैट्स भी ये बताते हैं, हैं कि सिर्फ कम्युनिटी नहीं खेल रही, सिर्फ वो लोग नहीं खेल रहे, हालांकि एक बड़ी कम्युनिटी है,
मिलियंस में है, लेकिन सिर्फ वो ही सुपर 11 नहीं खेल रहे, बल्कि बाहर के लोग, उसके लिए एडवर्टीजमेंट होती है, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, वो सब चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये है कि बाहर की दुनिया भी आकर के जो है वो उसको खेलती है। तो इन जनरल ये है कि जितनी ज्यादा लोग उसको आपकी यूजिबिलिटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उतना ज्यादा उनको रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए बी लव का एक्सचेंजेस पर आना भी जरूरी था, ताकि यूजिबिलिटीज के लिए लोग वहां से बाय कर सकें, लोगों के लिए कन्वीनियंस रहे। जो भी बाय करना चाहता है उसके लिए 20, 30, 50 जगह होनी चाहिए जहां पर जाकर के वो बाय कर सके। तो इसके अलावा जो आने वाली यूजिबिलिटीज हैं, जो कि इसी महीने एक्सपेक्टेड हैं, टाइम टू ट्रेवल, आपको पता है वो यूजिबिलिटी है, एक बड़ी यूजिबिलिटी है, जिसमें दो बड़े फीचर्स हैं। एक फीचर ये है कि आप एयरलाइंस के टिकट बाय कर सकते हैं ग्लोबली ट्रेवल करने के लिए, और साथ ही साथ आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। ये दो मेजर फीचर हैं जो ऑलमोस्ट रेडी हैं। इन दो फीचर्स के साथ आपको बी लव की फैसिलिटी भी मिलेगी। ये उसकी यूजिबिलिटीज में से एक यूजिबिलिटी है। इसी तरह जो है वो आपको आपका बी स्टोर जो है वो इस महीने में लाइव होने के लिए जा रहा है, तो उसके अंदर भी आपको बी लव की यूजिबिलिटी मिल सकती है। इसी तरह जो है वो आपके पास आपका क्रिप्टो कैश का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कार्ड मिलता है और आपकी क्रिप्टोज या आपका बी लव टोकन जो है वो कंज्यूम हो जाता है, और बदले में लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाता है। वीजा या मास्टर का कार्ड होता है, अमूमी तौर पे मास्टर का कार्ड होता है, और क्रिप्टो कैश के केस में भी मास्टर का कार्ड ही रहेगा, जिसके अंदर आपकी जो क्रिप्टो है, आपका BFIC या आपका BLV जो है वो लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस कंट्री में जिस जगह पे आप उसको यूज कर रहे होंगे, और वहां पे आप पेमेंट कर सकेंगे, चाहे आप दुनिया किसी भी स्टोर पे खड़े हैं वहां पे कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट है जो कि सिटीजनशिप और रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट है, जिसे आप जो है वो उसका नाम जो है वो एक्सप्लोर द वर्ल्ड है, ETW कहते हैं, और इससे सिटीजनशिप ले सकते हैं आप क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी BFIC पहले से कंज्यूम होता है। ये प्रोजेक्ट जब रीलॉन्च करेंगे तो इसके अंदर आपको बी लव की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। सुपर 11 चल रहा है बी लव की यूजिबिलिटी के साथ। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है, आप कह लें फॉरेक्स से जुड़ा हुआ, वो भी बहुत जल्द लॉन्च होने के लिए जा रहा है, उसके अंदर भी आपको बी लव की यूजिबिलिटी मिलेगी। इसी तरह पे प्लस का कॉन्सेप्ट आपने सुन रखा है, जिसके अंदर आप क्रिप्टो में सैलरीज पे कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, ज्यादा सैलरी मिलती है और एम्प्लॉयर को जो है वो कम सैलरी पे करना पड़ती है। तो इस तरह करके ये भी एक यूजिबिलिटी है बी लव की। इसी तरह जोकर जो है, जो बिल्कुल एक लाइव स्ट्रीमिंग या शॉर्ट वीडियो का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर भी आपके पास ये यूजिबिलिटी रहेगी बी लव की। तो इस तरह डिफरेंट और मल्टीपल यूजिबिलिटीज हैं बी लव की, और इन यूजिबिलिटीज की वजह से ये है कि आपको बी लव की मुस्तकिल डिमांड देखने में मिलेगी। और फ्यूचर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि NFTs के जिस जिस तरह प्रोजेक्ट हैं, या जिस तरह मेटावर्स के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये बनने में वक्त लगेगा, थोड़ा लेंथी है। NFT वाला तो शायद एक आधे साल में हो जाए। जो मेटामाल वाला प्रोजेक्ट है या मेटावर्स वाला प्रोजेक्ट है, कम से कम उसको 3, 4 साल का टाइम रिक्वायर्ड है, उसको एक प्रैक्टिकल हो करके। और इसलिए भी वक्त ज्यादा चाहिए कि आज उस पर काम भी नहीं हो रहा, मतलब वो आज आपके पास आइडिया और डिजाइनिंग के फेज में वो मौजूद है। तो उसके ऊपर वर्क करना और फिर उसको जो है वो लॉन्च करना, इट रिक्वायर्स टाइम। तो उसको आप नेक्स्ट में देख सकते हैं, अगले 2, 3, 4 साल के स्कोप में देख सकते हैं। तो कॉइन के पास बहरहाल आपके पास जो बी लव टोकन है, इस बी लव टोकन के पास एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी जो है वो कम्युनिटी की शक्ल में भी मौजूद है, कि कम्युनिटी या वो लोग मौजूद हैं जो बी लव की वॉइस बनते हैं, बी लव की आवाज बनते हैं। यानी बी लव जो है आज भी, अगर मैं कहूं तो ऑनेस्टली, मिलियंस ऑफ डॉलर का बाय सेल होता है, जबकि कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है। P2P में इंडिविजुअल लेवल पे लोग इसको बाय करते हैं, सेल करते हैं, इसके साथ इस पे लोगों का कॉन्फिडेंस जुड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस मल्टीप्लाई होगा, ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और जब ये कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है तो लोगों की जो अफेक्शन है, लोगों की जो मोहब्बत है, वो इंक्रीज करती है।
और इस वक्त बी लव की जो मोहब्बत का आलम है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप, मैं, सब हम फॉल इन लव हैं इस बी लव के साथ। तो बी लव जो है वो अपनी इस जर्नी को करता रहेगा। ये एक जब डिप मिलता है, जब लोएस्ट प्राइस मिलता है, तो आप और हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं। दूसरों को लेकर देना हो तो तब भी एक अपॉर्चुनिटी की शक्ल में ये हमारे पास मौजूद है। तो ये इस कंपनी के इनोवेशन फैक्ट्री के समझ लें कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट या शाकार प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है ये पूरे का पूरा आइडिया। और हमने देखा कि वो मीम कॉइन्स जिनके पास सिवाय कम्युनिटी के कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत ग्रोथ कर लिया। तो यहाँ पर एक अच्छी हैंडसम कम्युनिटी भी मौजूद है। एक बड़ी जो है वो बहुत ज्यादा लोग एज ए कम्युनिटी या होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी कॉइन के होल्डर होना भी एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर होल्डर्स की गिनती भी मिलियंस में है जो इसको होल्ड करते हैं, जिनके पास बी लव टोकन है। तो ये बड़ी होल्डिंग जो है ये एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। और साथ इसकी जो यूजिबिलिटीज हैं कंपनी के एंड से, उस पर जो मेहनत हो रही होती है, जो सारी चीजें चल रही होती हैं, वो भी इसके लिए प्रोग्रेस और एक अच्छी बड़ी रिजल्ट लेकर के आएंगे। और इसके अलावा जो बी लव नेटवर्क की ऐप है, उस ऐप के अंदर जो है वो ऐप आपको पता ही है, आपने देखी है, प्ले स्टोर पे ऐप मौजूद थी और मिलियंस में उसके यूजर मौजूद थे। उसका नेटवर्क था, रिवॉर्ड्स थे और वो सारी चीजें मौजूद थी। बी लव को ब्रांड एम्बेसडर भी मिले, बहुत ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर थे जो बी लव के साथ काम कर रहे थे। और बड़े इवेंट्स, प्रमोशन, सब चीजें इस कंपनी ने की। और वो ग्रोथ जो है वो सारा का सारा जो कंटेंट है, वो सारी की सारी जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली आपको पे ऑफ करेगी। अभी जिस तरह से आपको क्रिप्टो के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है, आगे चल के आपको 24 में, 25 में क्रिप्टो में बड़ी ग्रोथ नजर आएगी। और उस ग्रोथ के अंदर ही आपको आपके अपने एसेट्स भी ग्रो करते हुए दिखेंगे और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। और अभी 11/11 आ रहा है तो उस पे एक अच्छी बड़ी न्यूज है, एक सरप्राइज न्यूज है। वो सबके लिए है जो बी लव के होल्डर्स हैं या जिनका बी लव जो है वो स्टेकिंग पे है। बी लव अनस्टेक हो रहा है, एवरीडे मिल रहा है, हर किसी को मिल रहा है। स्टेटमेंट जनरेट नहीं हो रही लेकिन आपके वॉलेट के बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है। तो अभी अगर हम देखें, आज अगर 7 तारीख है तो 7 तारीख का मतलब यह है कि 7 टाइम्स आपको वापस मिल चुका है। यानी अगर किसी के पास 5x, किसी के पास 1 लाख टोकन थे और उसने 2 लाख टोकन कमाए थे, 3 कमाए थे, 4 कमाए थे, तो 4 तक कमाए हैं तो उसको उसका जो बैलेंस है वो मिल जाएगा। 4.5 कमाए हैं तो बैलेंस मिल जाएगा। 4.25 कमाए हैं तो बैलेंस मिल जाएगा। अगर किसी ने 4x से कम कमाया था, 3x कमाया था, 2.5x कमाया था, 2x कमाया था, तो उनको उनका कैपिटल जो है वो वापस मिल जाएगा। और वो कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है, मुसलसल आपके वॉलेट बैलेंस में इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर अगर आपने 1 लाख टोकन की स्टेक किए थे तो आपको रोजाना 1,000 आ रहे हैं। अगर आपने 50,000 किए थे तो 500 रोजाना आ रहे हैं। अगर आपने 5,000 किए थे तो 50 रोजाना आ रहे हैं। 1% जो है, 1-1% करके 100 दिन में आपको आपका कैपिटल या जो आपने स्टेकिंग किया है वो आपको रिलीज हो जाएगा। तो ये भी एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग भी चल रही है, तीसरी तरफ बर्निंग भी कंटिन्यूसली हो रही है और चौथी तरफ यूजिबिलिटीज के ऊपर भी काम हो रहा है। तो इस तरीके से बी लव जो है वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो 11/11 का जो बड़ा सरप्राइज है वो इस बार बी लव के बारे में है। और उसमें आपको एक बड़ा अच्छा और एक बिग न्यूज मिलेगा 11/11 का। वो आज कल में थोड़ी देर में आपके साथ वो न्यूज भी शेयर हो जाएगी ऑफिशियली। तो मेरी तरफ से इतना ही बी लव के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें और कल के दिन में किसी दूसरी ट्रेनिंग के साथ कोई और प्रेजेंटर हाजिर होंगे। और इस तरह हम 130 वाली स्लॉट के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर डिफरेंट यूजिबिलिटीज के ऊपर, जो कि प्रोजेक्ट्स हैं यूटिलिटी के, उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। और जो आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को और शायद फ्राइडे को हम BFIC और बी लव के इकोसिस्टम पे और इनके बारे में नई डेवलपमेंट्स या नई कोई प्रोग्रेस होगी तो उन पे भी बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।